तो चलिए बच्चों, अपन करते हैं आज कुछ क्वेश्चंस ये प्रूफ करने के हैं। उसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं। तो अपन को फर्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए अपन ने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला अपन को, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 है ना, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल टू हमको 6 प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। अब 10 पाई बाय 6 मतलब क्या, 30 होता है। 10 30 कितना होता है, 10 30 होता है 1 बाय रूट 3। तो कॉट 30 कितना होगा, रूट 3। तो ये रूट 3 स्क्वायर ये हो गया। यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, कॉसेक लिखा है। इसको अपन लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 6 है ना। यहाँ से यदि अपन बात करते हैं एलसीएम लोगे तो 6 आ गया, 6 पाई माइनस पाई कितना जाएगा, 5 पाई। तो 5 पाई को अपन स्प्लिट कर सकते हैं, 5 पाई बाय 6 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 6। और यहाँ पर जाएगा ये 3 इंटू 1030। 1030 मीन्स व्हाट, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, ये कॉसेक 180 माइनस थीटा, 180 यार नो चेंज, तो कॉसेक कॉसेक रहेगा, पाई बाय 6 हो जाएगा। और ये डेफिनेटली 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है ना। 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है ASTC साइन प्लस होता है, तो कॉसेक भी क्या होगा, प्लस होगा। इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, कॉसेक पाई बाय 6 इन प्लस, ये यहाँ प्लस है, ये जाएगा 3 इंटू 1 बाय 3, 3 3 कैंसिल, तो कुल मिलाकर ये हो गया 3 प्लस। अब आपको पता है साइन 30 कितना होता है, 1 बाय 2, तो कॉसेक 30 कितना होगा, 2 प्लस 1, कुल मिलाकर कितना आ गया, 6। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैंने सॉल्व किया। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पर कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। तो एकदम सिंपल है बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है, मैंने बताया था 90 का यदि ऑड मल्टीपल होता तो चेंज कर देते ASTC मेथड। तो डेफिनेटली कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, एक्स एक्स। अब बचा है आप साइन लगाना, तो हमको मालूम है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ। 270 प्लस थीटा लिखा है ना, तो 270 प्लस थीटा किस में आता है, फोर्थ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग को मालूम है ASTC मतलब कॉस क्या होता है, प्लस ASTC, कॉस की वैल्यू क्या होती है, प्लस, तो यहाँ प्लस लग जाएगा। फिर ये क्या लिखा हुआ है, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई की वजह से नो चेंज, कॉस कॉस हो जाएगा, एक्स की जगह पर एक्स हो जाएगा। डेफिनेटली ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 2 पाई का मतलब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट प्लस एक्स, और आपको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब प्लस होते हैं, इसलिए कॉस कॉस एक्स आएगा प्लस आएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल, इसलिए कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में, एक्स की जगह एक्स हो जाएगा। अब बचा साइन लगाना, ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो आपको क्लियर दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस एक्स, राइट। इसमें आपको मालूम है 10 कैसा होता है, प्लस। अब 10 प्लस होगा तो कॉट भी प्लस होगा, इसलिए इसका यहाँ पर प्लस साइन आएगा, प्लस। फिर यहाँ देखिए कॉट 2 पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पर 2 पाई की वजह से कॉट कॉट रहेगा, एक्स की जगह एक्स रहेगा और साइन लग जाएगा प्लस। अब ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, 10x मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया, प्लस कॉट एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम ले लोगे आप तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, कॉस एक्स कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों मैंने एक थर्ड क्वेश्चन भी बोर्ड पर सॉल्व किया है। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड कॉस पाई बाय 8, कॉस 3 पाई बाय 8, कॉस 5 पाई बाय 8 और कॉस 7 पाई बाय 8। वो देख के समझ में आ रहा है यहाँ पर
कि हम इसको जो है वो 3π/2 के π/8 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको cos π/8 के फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करें? तो ये cos π/8 cos 3π/8 इसको लिख सकते हैं cos 5π को आप क्या लिख सकते हो 8π - 3π/8 और 7π को क्या लिख सकते हो cos 8π - π/8। अब आप देखिए cos π/8 cos 3π/8 यहाँ पर cos सेपरेट डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा 8π/8 - 3π/8 प्लस यहाँ cos 8π/8 - π/8। तो स्वाभाविक है बच्चों ये 8 कैंसिल हो गया और यहाँ 8 ये कैंसिल हो गया। अब ये हो गया cos π/8 cos 3π/8 और यहाँ पर देखो ये क्या लिखा cos 180 - थीटा cos 180 - थीटा 180 करंट नो चेंज cos cos आ जाएगा थीटा मतलब 3π/8 आ जाएगा। और ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको मालूम है केवल साइन प्लस होता है cos क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है cos 180 - थीटा पाई माइनस π/8 मतलब ये भी कितना जाएगा माइनस cos π/8। तो cos π/8 और माइनस cos π/8 कैंसिल हो गया cos 3π/8 और माइनस cos 3π/8 तो कुल मिलाकर हमको मिल गया 0। तो इस तरीके से हमने थर्ड भी प्रूफ कर दिया और फोर्थ जो है उसमें अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास में फोर्थ है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन ये है साइन 135 फिर कॉसेक 225 नेक्स्ट है 10 150 और नेक्स्ट है कॉट 315। अब आपको सोचना है कि अपन कैसे कन्वर्ट करें इसको कि अपन वैल्यूज निकाल सकें, क्योंकि सब ऑब्ट्यूज एंगल हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है साइन 135 को लिख सकते हो आप 180 माइनस 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दे अपन कि 135 बनेगा 45 राइट 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दोगे 45। ऐसे देखो कॉसेक 225 तो मुझे लगता है इसमें 180 में कितना ऐड करोगी कि 225 बनेगा तो 45 फिर 10 150 तो 10 180 माइनस 30 और कॉट को देखिए आप कॉट 315 तो 360 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दोगे कि 45 है ना। तो अब इनमें देखिए आप सबको आपने ऐसा कन्वर्ट कर लिया। अब साइन 180 माइनस थीटा तो नो चेंज साइन साइन ही आएगा 45 आएगा 180 माइनस 45 कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है प्लस तो यहाँ प्लस लग गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 180 नो चेंज क्योंकि 90 इंटू 2 है ना 90 का इवन मल्टीपल नो चेंज तो इसलिए कॉसेक क्या आएगा कॉसेक 45 की जगह 45। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको थर्ड और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको AST केवल 10 प्लस होता है बाकी साइन क्या होता है माइनस। जब साइन माइनस होगा तो कॉसेक भी माइनस होगा तो ये माइनस आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट ये लिखा है 10 180 माइनस थीटा 180 की वजह से नो चेंज तो 10 रहेगा 30 की जगह 30 आ जाएगा। 180 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन प्लस होता है तो 10 क्या होगा माइनस ये माइनस हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए कॉट 360 मतलब 90 इंटू 4 90 का कैसे मल्टीपल इवन नो चेंज तो कॉट आएगा 45 की जगह 45 आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट लिखा है फोर्थ और फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC कॉस प्लस होता है बाकी सब माइनस तो 10 भी माइनस होगा। जब 10 माइनस होगा तो कॉट भी माइनस होगा तो कुल मिलाकर ये मिला आपको। अब इन सब की वैल्यूज तो आपके लिए बहुत इजी है ये हो गया 1/√2 ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 45 तो डेफिनेटली साइन 45 होता है 1/√2 कॉसेक क्या होता √2 इंटू माइनस 1030 बच्चों तो 1030 आप लोग को मालूम है कितना होता है 1/√3 इंटू माइनस कॉट 45 -1
तो अब आपके पास में ये √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो फाइनल आंसर आ गया -1/√3, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट बच्चों हमको देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स। जैसे 2 एंगल्स है ना, ए और दूसरा एंगल बी, तो साइन ए प्लस बी। तो अब आपको फॉर्मूले ये याद करने पड़ेंगे बच्चों, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो जैसे फर्स्ट मैं आपको बोल रहा हूँ साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको रटना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी, तो यही फॉर्मूला होता है, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। जब प्लस हो तो माइनस, और फिर यदि यह माइनस होगा तो यहाँ क्या जाएगा, प्लस। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए फटाफट। अब बच्चों जो अपन को क्वेश्चन करना है वो इन फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस करना है। अब प्रॉब्लम ये कि है बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। पहली बात तो इसी फॉर्मूलों को आप 2-4 बार लिखिएगा, उसके बाद खूब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, बार बार फॉर्मूले देख सकते हैं, ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन करते 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 आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। पर हैं बहुत सिंपल। देखो साइन ए प्लस बी, ऊपर यदि प्लस है तो ये ऊपर यहाँ प्लस आएगा, और माइनस है तो माइनस। तो देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर देखो आप कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस आता है, साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी, तब यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आता है, बाकी सब कुछ सेम। तो कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का देखो आप, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। लेकिन यदि माइनस लगा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, मतलब टेन ए माइनस टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन इंटू टेन बी। फिर कॉट ए प्लस बी, तो इसका बच्चों होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। लेकिन यदि कॉट ए माइनस बी बोलोगे तो इसका होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो बहुत सिंपल है याद करना, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे याद आएगा। तो अब जो अपन को क्वेश्चंस करने हैं, इन फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, धीरे धीरे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे हैं, इनको अपन को करना है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, साइन ए की वैल्यू गिवन है, कॉस बी की वैल्यू गिवन है, और आपको गिवन है कि ये ए और बी की वैल्यूज जो है ना एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब 0 और 90 के बीच में। आपको फाइंड करना है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो चलिए अपन फर्स्ट का ए का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो अपन इसमें करते हैं साइन ए प्लस बी। अब आप साइन ए प्लस बी यदि फाइंड करना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है जिसमें से आपको साइन ए की वैल्यू गिवन है, साइन ए की वैल्यू आपको गिवन है 4/5 और कॉस बी की वैल्यू आपको गिवन है
5/13। देखिए साइन ए पता है आपको, कॉस भी पता है, लेकिन क्या चाहिए आपको, कॉस ए चाहिए और साइन भी चाहिए। आप सब लोग जानते हैं, मैंने आपको दो तरीके हैं, एक तो कॉस ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए की हेल्प से। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आपको क्लियर है कॉस ए इज इक्वल टू √1 माइनस 4 स्क्वायर 16/25, एलसीएम लोगे आ जाएगा 25, 25 माइनस 16 होता 9, 9 बाई मतलब कुल मिलाकर 3/5 हो जाएगा कॉस ए की वैल्यू। इसी तरीके से कॉस बी की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरत है आपको। तो ये कितना जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब ये हो जाएगा आपका √1 माइनस 5 स्क्वायर मतलब 25, 13 स्क्वायर मतलब 169, राइट। तो ये एलसीएम लोगे 169 या 169 माइनस 25 144 मतलब 12, मतलब कुल मिलाकर 12/13 आ जाएगा, 12/13। तो हमको साइन ए गिवन था, कॉस भी गिवन था, इनकी हेल्प लेकर हमने कॉस ए की वैल्यू निकाल ली और साइन बी की हमको ज़रूरत है। एक और तरीका है, मैंने आपको और तरीका सिखाया है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल बनाते हो आप, इसमें ये एंगल हो गया ए, तो 4/5 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो डेफिनेटली बेस निकाल लोगे आप 3 आ जाएगा। तो आप इस ट्रायंगल की हेल्प से सब बता सकते हो, साइन ए आपको पता है, कॉस ए निकाल सकते हो, टेन ए जरूरत पड़ो तो टेन ए निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। तो कॉस ए कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। एक ही बात है, जब ये वैल्यूज आ गई हैं तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। तो आपको केवल वैल्यू पर रखना है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, साइन ए बोलो बच्चों 4/5, कॉस बी बोलो 5/13 प्लस कॉस ए बोलो 3/5, साइन बी बोलो 12/13। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 13 × 5 65 एलसीएम हो जाएगा, ये जाएगा 5 × 4 20 और 12 × 3 36, कुल मिलाकर आपका आंसर आ गया 56/65। ये आंसर होना चाहिए था आपका साइन ए प्लस बी का। नेक्स्ट यही आपको फाइंड करना है सेकंड में, साइन ए माइनस बी। देखिए ना, साइन ए प्लस बी पूछा और साइन ए माइनस बी भी पूछा है, और करना चाहिए क्वेश्चन, तभी तो फॉर्मूले याद होंगे। तो क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वैल्यूज रख दो। तो 4/5 इंटू 5/13 माइनस, यही सब कुछ रहेगा, बस प्लस की जगह माइनस रहेगा, 3/5 इंटू 12/13। फिर से आप देखो एलसीएम आपका सेम आ रहा है 65, ऊपर हो रहा है यहाँ 20 माइनस ये हो रहा है 36, तो इसका मतलब -16/65। तो कॉस साइन ए प्लस बी की वैल्यू आपकी आ रही है 56/65, साइन ए माइनस बी की वैल्यू आ रही है -16/65। ऐसे आप कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी निकाल सकते हो। तो इसी में यदि मैं बोलता आपको कॉस ए प्लस बी, तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आपको केवल वैल्यू पर सब्स्टिट्यूट करना है, आपके आंसर्स आ जाएंगे, केवल उसका कैलकुलेशन करना है। तो आप देखिए, यदि ये फाइंड करना चाहते हो तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कितना है 3/5, कॉस बी कितना है 5/13 माइनस साइन ए कितना है 4/5, साइन बी कितना है 12/13। वैल्यूज रख दिए अपन ने। अब यहां एकदम क्लियर दिख रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है,
तो आपको ये हो जाएगा आपका 3/13 माइनस, यहाँ देखिए आप 48 हो रहा है, और ज़्यादा अच्छा अपन नहीं करते कैंसिल तो ठीक रहता, इसलिए क्योंकि एलसीएम सीधे सीधे ले लो ना, सीधे सीधे एलसीएम हो जाएगा 5 × 13 मतलब 65, यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब यहाँ कुछ नहीं करना, 5 × 3 कितना हो गया 15 माइनस 48, तो आपका आंसर आ गया 8 - 5 3, 4 - 1 माइनस 65, माइनस साइन आएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? कॉस ए प्लस बी की। नेक्स्ट, जैसे कॉस ए प्लस बी किया बच्चों, यदि कॉस ए माइनस बी करना होगा तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपका क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, मतलब कॉस ए माइनस बी के केस में यही सब कुछ होगा, केवल यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ भी प्लस आ जाएगा, मतलब आपका आंसर जो आएगा अब तो 8 + 5 13 बचेगा 1 4 1 5 1 6 63/65, ये कॉस ए माइनस बी की वैल्यू। तो इस तरीके से अपन ने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके ये चारों पार्ट अपन ने कर लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, हमको साइन 78 कॉस 18 माइनस कॉस 78 इंटू साइन 18, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कॉस 47 इंटू कॉस 13 माइनस साइन 47 इंटू साइन 13, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। देखो बच्चों, देखो ये 47 दिख रहा है, ये भी 47 दिख रहा है, ये 13 है और ये 13 है, और आपको दिख रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसका मतलब इसको अपन लिख सकते हैं कॉस 47 + 13, क्यों? क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसका मतलब ये लिख सकते हैं, और हमको मालूम ये वैल्यू क्या लिखी हुई है? कॉस 60, 7 + 3 0 4 1 60, कॉस 60 की वैल्यू आप लोग जानते हैं 1/2, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/2, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपको क्लियर दिख रहा है किसका फॉर्मूला है? यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ए का मतलब अपन लिख सकते हैं 78 और बी का मतलब लिख सकते हैं 18। इसका मतलब यदि हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन 78 माइनस 18, तो ये जाएगा साइन 8 - 8 0 7 60, साइन 60 बच्चों √3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा थर्ड का √3/2, √3/2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट। अब देखिए फोर्थ में हमको प्रूफ करना है। फोर्थ अब ये थोड़ा सा क्या, आपके जितना प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले याद होंगे तो अपने ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आने लगेगा क्या करना है। जैसे आपको दिख रहा है ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब ये जो एंगल ये है वही एंगल ये है, जो एंगल यहाँ का वो यहाँ पर, लेकिन इससे डिफरेंट है। तो सपोज ये ए एंगल है और ये बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी।
मतलब ये किस फॉर्म में आ गया, साइन ए माइनस बी के फॉर्म में। तो फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 40 प्लस थीटा माइनस 10 प्लस थीटा। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। किस बेसिस पर लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। अब इसको ओपन करके सॉल्व कर लीजिए, तो ये जाएगा साइन 40 माइनस 10 मतलब 30 और थीटा माइनस थीटा कैंसिल, साइन 30 मीन्स 1/2। तो इस क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया। प्रूफ करना था, हाफ प्रूफ हो गया। फिर नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ साइन 75 हमको फाइंड करना है। तो देखो साइन 45 कैसे कर सकते, साइन 75 कैसे कर सकते हो, साइन 45 प्लस 30 करके कर सकते हो। 45 प्लस 30 क्या होगा 75, पर उसमें ये क्या हो गया a और ये क्या हो गया b। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो क्या जाएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन 45 बोलो 1/√2, कॉस 30 बोलो √3/2, फिर कॉस 45 बोलो 1/√2, साइन 30 बोलो 1/2, एलसीएम बोलो 2√2, ये हो जाएगा √3 + 1। इसका मतलब साइन 75 की वैल्यू होनी चाहिए √3 + 1 अपॉन 2√2। फिर नेक्स्ट बच्चों tan a की वैल्यू गिवन है, tan b की वैल्यू गिवन है, हमको tan a + b की वैल्यू फाइंड करना है। तो tan a + b की वैल्यू फाइंड करना तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको tan a + b का फॉर्मूला पता है। तो tan a + b इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। रख दीजिए वैल्यू। tan a क्वेश्चन में गिवन है 1/4, tan b की वैल्यू गिवन है 1/5। तो 1/4 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/4 इंटू 1/5। यदि इसमें अपन न्यूमरेटर में एलसीएम ले लें तो 4 इंटू 5 आएगा, और यहाँ पर जाएगा 5 + 4। फिर डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही एलसीएम 4 इंटू 5 ही आएगा। क्यों बच्चों, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम क्या आएगा 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। लेकिन ये 4 इंटू 5 पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 5 माइनस 1। तो अब ये 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, न्यूमरेटर का जो एलसीएम है और डिनोमिनेटर के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये क्या लिखा 5 + 4 9, और ये क्या लिखा 20 - 1 19। तो इसका मतलब tan a + b की वैल्यू क्या आ गई 9/19। चलिए बच्चों, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, tan 15 है ना, तो tan 15 को अपन लिख सकते हैं tan 45 - 30 है ना। फिर tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब tan 45 कितना होता है 1 माइनस tan 30 कितना होता है 1/√3। फिर यहाँ पर जाएगा 1 + 1/√3, क्योंकि tan 45 1 हो जाएगा, tan 30 1/√3 जाएगा। एलसीएम लोगे तो ये ऊपर आएगा √3 माइनस 1 अपॉन ये जाएगा √3 + 1/√3 कैंसिल। कुल मिलाकर आपका आंसर आ रहा है √3 - 1 √3 + 1। वैसे बच्चों ये वैल्यू होती है, पर यदि आपको और सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपको डिनोमिनेटर को क्या कर देना चाहिए, रैशनलाइज कर देना चाहिए। तो डेफिनेटली रैशनलाइज करोगे तो क्या जाएगा √3 - 1 अपॉन कितना जाएगा ये √3 + 1 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 - 1।
तो हमको मालूम ये क्या दिख रहा है आपको, √3 - 1 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। भाई a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यदि इसको सॉल्व करोगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1, ये हो जाएगा 3 + 1 - 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 3 - 1 2। अब देखो ये 4 हो रहा है, 4 - 2 √3 अपॉन 2। यदि हम 2 को कॉमन निकाल दें तो देगा 2 - √3 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल। तो आपका ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ठीक है। तो आपका आंसर √3 - 1 अपॉन √3 + 1 भी है और 2 माइनस और √3 भी है। तो बच्चों मैंने इतने क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं, ये जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को होमवर्क है, आप लोग कीजिएगा। वैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, आप मिला लीजिएगा, यदि नहीं बनेंगे तो आप देख लीजिएगा, पर आप एक बार खुद कोशिश जरूर कीजिएगा, राइट। ठीक है बच्चों।